Hello everyone. We will discuss about chapter 6, conservation of biodiversity. In this chapter, do you know about biodiversity, causes of deforestation, recycling of paper and reforestation, endemic, extinct and endangered species, causes of lost biodiversity, consequence of deforestation, flora and fauna, protected area. Biodiversity, as the name suggests, biodiversity it made of two words. Bio and diversity. Firstly, bio is life. Second, diversity is variety. We can say variety of various living organisms present on the earth is called biodiversity. बहुत सारे वैरायटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी का एक साथ अर्थ पे पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. बायोडाइवर्सिटी टू रिलेटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी रिलेटेड टू डिफरेंट प्लांट, डाइवर्सिटी रिलेटेड टू डिफरेंट एनिमल्स, ऑल इंक्लूडेड बायोडाइवर्सिटी. इन सिंपलेस्ट वे वी कैन से वैरायटी among living organisms is called biodiversity. नेक्स्ट टॉपिक इज वाई कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. हमें बायोडाइवर्सिटी को क्यों कंजर्व करना चाहिए. बायोडाइवर्सिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट इन फॉलोइंग वेज. हेल्प्स टू रेगुलेट क्लाइमेट, रेनफॉल एंड विंड. ये क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, रेनफॉल को रेगुलेट करने में, विंड को रेगुलेट करने में हेल्प करता है. प्यूरिफाई एयर एंड वाटर, एयर और वाटर को प्यूरिफाई करता है. हेल्प इन साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हेल्प करता है न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग्स में. हेल्प्स टू प्रिजर्व सॉइल, फर्टिलिटी को बढ़ाता है सॉइल फर्टिलिटी. फॉर्म्स फूड चेन, फूड वेब, देयर बाय मेंटेनिंग ए बैलेंस इन द एबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल लाइफ फॉर्म्स की फूड वेब और फूड चेन के बैलेंस को मेंटेन करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. क्या क्या कारण होते हैं बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने के. फर्स्ट है इंक्रीजिंग इन ह्यूमन पॉपुलेशन. पॉपुलेशन का बढ़ना, पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ही डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं. कटिंग ऑफ मोर ट्रीज, ज्यादा मात्रा में ट्रीज को काटा जा रहा. इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, लैंड को क्लियर किया जा रहा है. डिफोरेस्टेशन किया जा रहा है इंडस्ट्रीज के लिए, होम्स के लिए, रोड्स के लिए, हमारी ऑल नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो है लैंड डिफोरेस्टेशन का प्रोसेस किया जा रहा है. ओवरग्रेजिंग बाय इंक्रीजिंग पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स ऑल लीड्स टू लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओवरग्रेजिंग भी कारण है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का. पॉल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड सॉयल. एयर पॉल्यूशन भी कारण है, वाटर पॉल्यूशन भी, सॉयल पॉल्यूशन भी. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफोरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, construction of dams, natural disasters such as earthquake, flood, drought, cyclones, number of habitat of living organisms have been destroyed. ये सब जो इन सब के कारण जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में चीज़ें डिस्ट्रॉयड हो जाती हैं, हैबिटेट डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं. दिस हैज रिजल्ट ऑफ लॉस बायोडाइवर्सिटी. नेक्स्ट है आपका हंटिंग ऑफ, किलिंग ऑफ एनिमल. एनिमल्स का शिकार करना भी जो है लॉस ऑफ डाइवर्सिटी का कारण है. कॉजेज ऑफ डिफोरेस्टेशन, क्या क्या कॉजेज होते हैं डिफोरेस्टेशन के, क्या कारण है डिफोरेस्टेशन. डिफोरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग, ए लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्रीज, बहुत ज्यादा मात्रा में ट्रीज को कट करना. वेरियस मैन मेड कॉजेज डिफोरेस्टेशन आर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस एंड इंडस्ट्रीज, हाउस और इंडस्ट्रीज के कंस्ट्रक्शन के लिए डिफोरेस्टेशन होता है. क्लीनिंग लैंड एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए होता है. यूजिंग फूड एज ए फ्यूल, लकड़ी का यूज फ्यूल के रूप में करने के लिए भी डिफोरेस्टेशन किया जाता है. यूजिंग वुड ऑफ मेक पेपर, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स, पेपर बनाने में, फर्नीचर बनाने में और अदर थिंग्स को बनाने में भी डिफोरेस्टेशन किया जाता है. डिफोरेस्टेशन ऑल्सो अकर नेचुरली ड्यू टू द फॉरेस्ट फायर. डिफोरेस्टेशन नेचुरली भी ऑकर होते हैं, जैसे जंगलों में आग लग जाना और अर्थक्वेक का आना और ड्रॉट का होना, फ्लड्स का होना, इस कारण भी डिफोरेस्टेशन की प्रॉब्लम्स आती हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफोरेस्टेशन. consequence of deforestation.
वी ऑलरेडी नो द प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर। सब लोग जानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। ए नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड अदर एनिमल लिव इन ए फॉरेस्ट। बहुत सारे बर्ड्स और बहुत सारे एनिमल्स की स्पीसीज फॉरेस्ट में रहती हैं, वो सब उनका हैबिटेट होता है। दे डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर फूड और अदर थिंग्स। ये जो है फूड्स या अदर थिंग्स पे डिपेंडेंट रहती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ अफेक्टेड टू फूड चेन। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन जो है फूड चेन को अफेक्ट करता है और उनके हैबिटेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। एनिमल्स लाइक लायन टाइगर्स हैव बिकम मच रिड्यूस इन नंबर बिकॉज द फॉरेस्ट इन विच दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड। रिमेंबर इन दिस not the only reason for the reduction in number of these animals. Another reason is their hunting of animals. कुछ जो है hunting भी होते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल वार्मिंग। कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन के जो है नेक्स्ट वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। जब पेड़ नहीं रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज़ हो जाती है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जब प्लांट करते हैं तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। जब प्लांट ही नहीं रहेंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होगा। और जब फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण जो है सन की रेज़ कार्बन डाइऑक्साइड जो है सन की रेज़ को ट्रैप कर लेता है और हीट को वापस जाने नहीं देता है। इसी के कारण यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में देखा होगा बहुत बारिश नहीं होती है, सर्दियों के मौसम में ठंड नहीं पड़ती है, गर्मी के मौसम में गर्मी बढ़ती जा रही है। यही सब कारण है ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट है आपका जो है ड्रॉट की स्थिति भी आ जाती है। डिफॉरेस्टेशन लीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। डिफॉरेस्टेशन जो है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है। इसी कारण जो है वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे रेनफॉल रिड्यूस होती है और जिसका कारण जो है ड्रॉट बनता है, यानी सूखा पड़ने शुरू हो जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है सॉयल इरोजन की। अगर बहुत ज़्यादा लार्ज मात्रा में पेड़ों को काट दिया जाएगा तो ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं वो सॉयल को बाइंड किए रहते हैं, लेकिन अगर जब पेड़ कट जाएंगे तो वहाँ की मिट्टी लूज़ हो जाएगी और जब मिट्टी लूज़ हो जाएगी तो अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ से मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी। जब मिट्टी बहनी शुरू हो जाएगी तो मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे और यही जो है सॉयल इरोजन का मेन कारण बनता है। जब ज़्यादा ही द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड, वो प्रोसेस जो फर्टाइल लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट कर देता है उसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसी टाइप का प्रोसेस होता है कि जब सॉयल इरोजन का खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है, बार बार उसी जगह पे बारिश होती है या बार बार वहीं पे पानी की प्रॉब्लम होती है, तो वो पहली लेयर जो है अर्थ की हट जाती है जिसमें न्यूट्रिएंट होते हैं, और जो सेकंड लेयर है उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जो है धीरे धीरे वो फर्टाइल लैंड जो है डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है फ्लड्स की। डिफॉरेस्टेशन ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो ई लोअर। ट्रीज़ के कारण जो है ट्रीज़ में के रूट्स में वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, वो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ट्रीज़ के रूट्स में। अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी ख़त्म हो जाएगी। वाटर होल्डिंग रूट्स क्या काम करते हैं, वाटर को जो है कैप्चर कर लेते हैं और कैप्चर करने के बाद जो है उसको ग्राउंड लेवल तक पहुंचाते हैं। जब वो ट्रीज़ ही नहीं रहेंगे तो बारिश जो है का पानी जो है इधर उधर बहना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण फ्लड्स आएगा। Above the mentioned consequences of deforestation affect the population of organisms found in the area and the types of grown there. यही सब मेन कारण थे consequence of deforestation के। In this chapter, last topic is Project Tiger. Project Tiger was launched by the Indian government in 1973. Project Tiger जो है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था 1973 में। प्रोटेक्ट द टाइगर इन कंट्री, इस कंट्री में टाइगर को प्रोटेक्ट करना।
1973 में एक गवर्नमेंट द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसको प्रोजेक्ट टाइगर का नाम दिया गया था। द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन डिक्रीजिंग शार्पली ओवर द ईयर्स 1948। पॉपुलेशन ऑफ टाइगर वर अबाउट 20,000 in 1989. It was about the 4,000 down to about 1233 in 2000. 1989 में प्रोजेक्ट टाइगर की जो संख्या थी वो 20,000 थी। उसके बाद से जो है ये 4,000 हो गई और उसके बाद से जो है गिरते गिरते इनकी संख्या 2000 में 1233 हो रह गई। रियलाइजिंग द डेडलाइन द प्रोजेक्ट वाज initiated by the government of India. At present there are 47 tiger reserves in Indian state. 18 इंडियन स्टेट में जो है 47 टाइगर्स को रिजर्व किया गया है। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिलीज बाय द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ऑफ मार्च, जो लास्ट में मिला था वो 18 मार्च 2011 में मिला था। द करंट टाइगर पॉपुलेशन एस्टिमेटेड इन 1706. Chapter has been completed. Thank you. Recycling of paper and reforestation as step to reduce deforestation. Recycling paper का recycling कैसे किया जाए? Recycling of paper is made of from pulp of tree. पेपर जो है ट्रीज के पल्प से मिलकर बने होते हैं। कैन यू इमेजिन मैनी लाख्स ऑफ ट्रीज बीइंग कट, बहुत सारे ट्रीज को काटा जाता है पेपर को तैयार करने के लिए 1 ईयर में। विच यू स्टूडेंट यूज टू योर स्टडी ऑल्सो ऑफन वेस्ट इन यूजलेस एक्टिविटी। अपनी यूजलेस एक्टिविटी के कारण जो है स्टूडेंट बहुत सारे जो है पेपर को वेस्ट कर देते हैं। लेट अस रिकॉल द वेरियस वे इन विच पेपर कैन बी सेव्ड। बहुत सारे वेरियस वे हैं जिससे हम जो है पेपर को सेव कर सकते हैं। राइट ऑन बोथ साइड ऑफ पेपर, पेपर के दोनों साइड में लिखना चाहिए। अवॉइड वेस्टेज ऑफ पेपर, पेपर वेस्टेज को अवॉइड करना चाहिए। रिसाइकिल ऑफ पेपर, पेपर का रिसाइकलिंग करना चाहिए। और नेक्स्ट है पेपर कैन बी रिसाइकिल 5 और 7 टाइम्स फॉर यूज। पेपर को रिसाइकिल करके हम 5 to 7 टाइम्स उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन। प्लांटिंग ऑफ न्यू ट्रीज वेयर फॉरेस्ट हैव बीन डिस्ट्रॉयड इज कॉल्ड रिफॉरेस्टेशन। वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में ट्रीज को प्लांट कर देना चाहिए जहाँ पे फॉरेस्ट को काटा गया है। इफ द डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट एरिया इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, जिसके कारण जो है फॉरेस्ट एरिया जो है जो डिस्टर्ब होता है वो अनडिस्टर्ब हो जाएगा। नेचुरल रिफॉरेस्टेशन टेक्स प्लेस इन नेचुरल रिफॉरेस्टेशन देयर इज नो रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। इन इंडिया द फॉलोइंग एक्ट डील विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। इंडिया में जो है कई सारे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की एक्ट्स बनाए गए हैं। एक है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में बनाया गया था। सेकंड है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में बनाया गया था। 2 मेन एम्स ऑफ दीज एक्ट्स, 2 मेन एक्ट्स हैं इनके। टू प्रिजर्व एंड कंजर्व फॉरेस्ट, पहला है प्रिजर्व करना और कंजर्व करना फॉरेस्ट को। सेकंड है टू मीट द बेसिक नीड ऑफ पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, जो पीपल उस फॉरेस्ट के नियर रहते हैं उनको उनकी बेसिक नीड्स उनको प्रोवाइड होना। नेक्स्ट टॉपिक इज अवर फ्लोरा एंड फौना। द टर्म फ्लोरा इज यूज इंडिकेटेड द डिफरेंट प्लांट। फ्लोरा का मीन्स होता है कि फ्लोरा वर्ड से ही पता चल रहा है कि प्लांट्स को रिलेट करता है और एक ही पर्टिकुलर एरिया पे डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को ग्रो करना ही फ्लोरा कहलाता है। द एनिमल्स फाउंड इन द एरिया फॉर्म्स ऑफ फना, और एनिमल जो है एक पर्टिकुलर एरिया में जो एनिमल्स पाए जाते हैं उनको फौना बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर आर प्रेजेंट पर्टिकुलर एरिया मैंगो, जामुन, सनफ्लावर, पी, काउ, एलिफेंट, डॉग, काउ एंड बुल्स। ये सब जो है एग्जाम्पल हैं फ्लोरा एंड फना के। Flora or given particular area represented by mango, jamun, sunflower and pea plant, while cow, elephant, dog, cow, bull constitute the fauna of that area. फ्लोरा जो है वो मैंगो हो गए, जामुन, सनफ्लावर, पी प्लांट्स, इन सबको फ्लोरा बोलते हैं। और जो है क्रो, बुल और एलिफेंट, काऊ, ये सब एक ही जगह एक ही एरिया में पाए जाने को फौना बोलते हैं।